दोस्तों तो हम आज बात करने वाले हैं टीवीएस की जुपिटर स्कूटर के बारे में। आज हम इसमें बताएंगे, इसका ओनरशिप रिव्यू देंगे आपको, इसमें क्या चीज़ें हैं अच्छी है, क्या चीज़ें इसकी बुरी है, और ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और ये फ्यूल में है, और जानेंगे कि कौन सा मॉडल है। तो ये सब बातें अपने इसके ओनर से ही जानते हैं, करते हैं इसके ओनर से बात। भैया कैसे हो आप? बढ़िया। और बताइए। और मैं हम आज इसके ओनरशिप जैसे आप हो तो मतलब आपसे ये सब इसके बारे में बातें पूछना चाहते हैं। इसकी पूरी डिटेल देंगे। कब ली इसकी, अगर लेने की बात बताऊं तो ये मैंने ली थी 2021 की जनवरी में। जी जी। मतलब दिसंबर में ली थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका जनवरी में ही हुआ था। दिसंबर लास्ट में लिया था, तो रजिस्ट्रेशन हमने इसका जनवरी 2021 में करवाया था। उस टाइम ये लगभग मेरे को फिक्स तो मालूम नहीं है, लेकिन 80 या 83 हज़ार रुपये की पड़ी थी। मतलब 83,000 की पड़ी थी उस टाइम। जी भैया बिल्कुल। और हमने कैश में लिया था, कुछ भी इसका EMI वगैरह नहीं करवाया था। बिल्कुल। आपने इसको चला कितनी दी? देखो, चलाने की बात करूँ तो इसको चलाने की मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देख लीजिए इसका ओडोमीटर, मतलब इसका ओडो कहाँ पे चला गया। 10,272 किलोमीटर चला दिए इसको। दोस्तों ये 10,272 किलोमीटर चल चुकी है। और भी ऐसी और ही बातें जानते हैं। जब आपने 2021 में इसी को लिया, उस टाइम आपको और कोई बाइक लेने का कोई मकसद क्यों नहीं था? देखो, उस टाइम हमें क्या है ना, एक स्कूटी चाहिए थी। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। ऐसा मान लो कि मेरे छोटा भाई है ना, बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए हमें एक स्कूटी चाहिए थी। हमने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं की, TVS का नाम सुना हुआ था, तो हम TVS का पास ही में शोरूम था, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे ये पसंद आ गई, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कैश देके इसको परचेज कर लिया। बिल्कुल भैया। इसका माइलेज क्या रहता है? जो माइलेज की बात करें तो ये 40 के आसपास का माइलेज दे देती है। अगर प्यार से चलाओगे तो ये 40 से ऊपर का भी दे देती है। और अगर इसको यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में, इसमें देखो इको और पावर दो मोड है, तो जैसे ही हम इसकी एक्सीलेटर को ज़्यादा प्रेस करते हैं तो ये पावर में शिफ्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। ये ऑटोमेटिक हो जाती है। इसमें कुछ भी फंक्शन नहीं आता है इसको सेट करने का। जैसे ही 50 की स्पीड से ऊपर जाएगी तो भी पावर में शिफ्ट हो जाएगी, और अगर 50 से नीचे की स्पीड में एकदम से खींच देंगे तो ये पावर में शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल भैया। तो आइए इसकी इस एस सीरीज के बारे में जानते हैं। भैया आपने ये एस सीरीज तो बाहर से लगवाई होगी? नहीं, इसकी जंग को देख के आपको लग रहा होगा कि ये बाहर से लगवाई है। हाँ जी। लेकिन ये कंपनी से लगवाई हुई है। अच्छा। मतलब इसके ऊपर जंग आ गई है, लेकिन अगर इसको क्लीन करेंगे ना तो ये अंदर से वैसी ही निकलती है, देखो चमकी हुई। अच्छा, स्टील की है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या पर जंग पता नहीं कैसे लगी। ये क्या ना, एक दो बार गिर गई थी। तो जैसे ये पहले तो स्टील की थी बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं थी। ये एक दो बार गिरी तो जहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे मतलब गिरने से रगड़ की यहाँ पे रगड़ लगी, तो उस रगड़ से यहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हुई, और ये धीरे धीरे फैलती जा रही है। जैसे कि कहीं कहीं पे देखते हैं यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो गई है। तो ये इसके ऊपर शायद स्टील की कोटिंग की हुई है और अंदर से लोहा ही है ये। और ये हमने शोरूम से ली थी, साथ में ही 2-3 हज़ार रुपये दे के ये पूरी किटी खरीदी थी इसकी गार्ड्स की, लेकिन ये तो बेकार निकल गई। पता नहीं शोरूम वाले भी बाहर से खरीद के लाते हैं क्या। अब इस पर भी मतलब जंग आ गई? ये तो सारी पे आ गई, ये थोड़ी बहुत पीछे बच रखी है अभी, तो इसके ऊपर भी आ रही है। ये देखते ही आ गई। अब इसको साफ करते हैं तो साफ भी हो रही है, देखो ये आ गई। ये देखो, इसको साफ करते हैं तो ये देखो साफ होके चमकने भी लग जाती है। पता नहीं कैसी स्टील है या नहीं है, लोहा है। और भैया इसके बूट स्पेस के बारे में दिखाइए आप, मतलब इसका बूट स्पेस कितना क्या बड़ा है? ना तो ज़्यादा है ना कम है, ठीक ठाक इसका बूट स्पेस है। ये देखते हैं, मतलब इसके अच्छा। ये एक हेलमेट आ जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं आता है। मतलब इसमें एक हेलमेट ही जगह है ओनली? बस एक हेलमेट ही आता है इसके अंदर। उसके ऊपर नीचे कुछ अगर कुछ आके रख देंगे अच्छा तो वो आ जाएगा। नहीं, और बिल्कुल। कुछ जगह नहीं है इसके अंदर। और सामने का सामने, हाँ इसमें सिलेंडर रख दिया? हाँ, यहाँ पे आ जाता है सिलेंडर वगैरह। सिलेंडर तो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन अच्छा। आ जाएगा ऐसा ऐसे सिलेंडर इसमें। यहाँ पे काफी स्पेस है। तो भैया इसका पेट्रोल टैंक कितने लीटर का है और इसकी टॉप स्पीड कितनी है? देखो, टॉप स्पीड की बात करें तो पहले तो जब लाए थे तब तो 85 तक जाती थी। बिल्कुल। और अभी यहाँ पे ये 80 तक ही जाती है। पता नहीं इतनी मतलब ड्रॉप क्यों हो रही है इसकी स्पीड।
और टैंक की बात करें तो टैंक पहले 400 में जब हमने लिया था तब 400 में फिल होता था, लेकिन अब यहाँ पे ये टैंक भी 600 लेता है। पता नहीं ये भी बड़ा हो रहा है या यहाँ पे पेट्रोल वो के तो दाम महंगाई के हिसाब से महंगाई हो गई है, तो उस हिसाब से अब 600 में फिल होता है ये पूरा। तो भाई इसमें आपको कमियां और अच्छाइयाँ क्या दिखी है आपको स्कूटी में? देखो अच्छाई की बात करूँ तो इसमें अच्छाई तो मेरे को कुछ दिख नहीं रही है, वैसे तो नॉर्मल स्कूटी है, चलती है बिल्कुल। और हमने मतलब ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की थी। हाँ इसकी एक अच्छाई थी, मतलब इसके बोट के अंदर भी ही लाइट है। अच्छा अच्छा, मतलब नाइट में कोई सामान वगैरह रखे तो वो आसानी से दिख जाता है। इसके बोट में भी लाइट है, लेकिन अब वो फ्यूज हो गई है। अच्छा अच्छा, तो अब वो भी काम की नहीं है। जी जी। बाकी इसके अंदर एक वो सामान रखने के लिए यहाँ पे जेब भी दे रखा है, तो वो शायद सारी स्कूटियों में होता है। और कमियों की बात करें तो कमियां आपको मैं पोर्ट लीवर के गिनाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो कंपनी से लगवाया था इसके ऊपर भी जंग आ गई। इसका जो रियर का टायर है, जो रियर का टायर था कंपनी से आया था, तो वो तो शुरुआत से प्रॉब्लम दे रहा था, ये देखते इसका जुपिटर का आर भी गायब हो गया। तो मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते कितनी कमज़ोर है कि कितनी जल्दी, ये तो तुरंत ही चला गया था थोड़े बहुत दिनों में ही। अच्छा, मतलब इसमें जो भी सामान लगे हुए हैं वो झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। हाँ, और मतलब क्वालिटी के इश्यूज लगे मेरे को इसमें यहाँ पे। और जो बोट वाला लाइट है वो भी फ्यूज हो गई। अच्छा अच्छा, बाकी और भी बहुत सारी कमियाँ लगी मेरे को, छोटी मोटी। इंजन से रिलेटेड तो कुछ नहीं लगी, लेकिन इसकी जो लाइट है वो भी तिरछी आई थी और अभी भी तिरछी जाती है थोड़ी सी। अच्छा, मतलब जो देखने में होते हैं सामने जो तिरछी जाती है। थोड़ी सी तिरछी जाती है इसका अच्छा फोकस अच्छा। से। तो ये था इसका ओनरशिप रिव्यू, और हम इसके बारे में सब चीज़ें जान चुके हैं।